ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। वहां न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रश्दी के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। लेखक सलमान रश्दी पर चाकू से हमला किया गया है। बताया गया है कि एक हमलावर ने एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर चढ़कर उन्हें चाकू मारा है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या पता चल रहा है नीरज इस खबर पर? नीरज, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। क्या 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 पता चल रहा है इस खबर पर? किशोर देखिए, अभी वेस्टर्न न्यूयॉर्क में एक लेक्चर को संबोधित करने वाले थे और इस कार्यक्रम के दौरान ही एक व्यक्ति स्टेज पे चढ़ता है और ये अभी साफ नहीं हुआ है कि चाकू से हमला किया है या पंचिंग, लेकिन उसे रोक लिया गया उस व्यक्ति को और अभी इन्हें स्थानीय जो ट्रीटमेंट है वो देने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन सैटेनिक वर्सेस को लेकर जिस तरह से ईरान में प्रतिबंध लगाया गया था उनकी किताब पर 80 के दशक में, उसके बाद सेमी ऑफिशियल रिलीजियस फाउंडेशन की तरफ से $3 मिलियन का इनाम भी रखा गया था अगर कोई सलमान रश्दी की हत्या करता है। तो इस तरह के बाउंटी के बाद इस तरह की घटना अगर न्यूयॉर्क में होती है तो अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस व्यक्ति की मंशा क्या थी, लेकिन हमला जरूर किया है सलमान रश्दी पे। बुकर प्राइज मिल चुका है इन्हें और कई किताबों के प्रसिद्ध लेखक हैं। देखना होगा कि आगे कुछ क्या इसमें जानकारी आती है। किशोर, शुरुआती जानकारी यही आ रही है। जी हाँ, शुरुआती जानकारी जैसा नीरज ने बताई, ये सलमान रश्दी पर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये वीडियो न्यूयॉर्क का जहां पर ये हुआ है, न्यूयॉर्क का ये वीडियो है। हम पूरा वीडियो दिखाएंगे स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क का ये वीडियो है। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। सलमान रश्दी, जिन पर 1980 के दशक में ईरान से डेथ थ्रेट्स दी गई थी सैटेनिक वर्सेस उनकी किताब के बाद, तब से वो निशाने पर रहे हैं और फिर पश्चिम में ही रहते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में ही रहते हैं, लेकिन उन पर खतरा बना रहता है। ये अटैक करने की कोशिश हुई है न्यूयॉर्क में। अभी साफ नहीं है, अभी पहली खबरें ये आ रही थी कि कुछ पंचिंग हुई है, फिर कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद चाकू से हमला करने की कोशिश हुई है। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा हाफ स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखा दें और हाफ स्क्रीन पर वीडियो दिखा दें ताकि हम समझ सकें। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सलमान रश्दी पर हमला हुआ है। सैटेनिक वर्सेस 1988 से ईरान में बैंड है, कई देशों में फिर बैन की गई। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने एक फतवा निकाला था ईरान ने रश्दी के ऊपर, उनको मारने के लिए, और ईरान की तरफ से बार बार इनाम भी घोषित किया गया सलमान रश्दी पर अटैक के लिए। और ये सलमान रश्दी पर अटैक हुआ है। सलमान रश्दी भारतीय मूल के लेखक, ये अटैकर की तस्वीर आपको दिख रही है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। न्यूयॉर्क में यह हमला हुआ है सलमान रश्दी पर। चाकू से हमला बताया जा रहा है सलमान रश्दी पर। सलमान रश्दी, जिन पर हमला करने के लिए इनाम भी घोषित किया हुआ था ईरान ने, उन पर हमला हुआ है। सलमान रश्दी भारतीय मूल के लेखक, जो बुकर प्राइज विजेता, जिन्होंने जब किताब लिखी 80 के दशक में सैटेनिक वर्सेस, उसे इस्लाम के खिलाफ बताया गया, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बताया गया और ईरान ने फतवा जारी किया था, इनाम घोषित किया था उन्हीं सलमान रश्दी पर। अब हमला हुआ है न्यूयॉर्क में। कई बार सलमान रश्दी पर हमले की कोशिश की खबरें पिछले कई सालों में आती रही हैं। ये हमला, ताज़ा हमला, आज का हमला, ये न्यूयॉर्क में हुआ है अमेरिका में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी कार्यक्रम की जहां सलमान रश्दी पर हमला हुआ न्यूयॉर्क में। बड़ी खबर ये अमेरिका से आ रही है। भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी पर हमला न्यूयॉर्क में, जिसमें जो पकड़ा गया शख्स है उसकी तस्वीर भी हमने देखी और अभी पूरी तफसील से जानकारी इस पर आना बाकी है। कौन शख्स है ये, क्यों हमला हुआ, क्या इसके पीछे वही कहानी है जो सैटेनिक वर्सेस से शुरू हुई थी 80 के दशक में। सैटेनिक वर्सेस किताब लिखी थी सलमान रश्दी ने, जिसे ईरान ने इस्लाम के खिलाफ बताया, पैगंबर के खिलाफ बताया, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बताया। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक,
क्या पता चल रहा है और इस पर? देखिए किशोर, ये न्यूयॉर्क में एक उनका लेक्चर था और उसी समय पर जब पूरा हॉल भरा हुआ था और उनको जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसी वक्त कोई अज्ञात शख्स आया, पहले उनके मुंह पर मुक्का मारा, उसके बाद उनको स्टैब किया गया है और उनकी स्थिति नाजुक बताई गई। हालांकि पुलिस वहां पर मौके पर थी और जो भी हमलावर था उसको फौरन पकड़ लिया गया। कारण जो भी हो, चाहे सैनिक वर्सेस का जो इशू था, आप जैसे जिस तरीके से बताया कि उनके खिलाफ जो फतवा जारी हुआ था, लेकिन उसको काफी अर्सा हो गया। इतने सालों बाद भी उन्होंने बहुत कई किताबें लिखी जिसमें बुकर प्राइज भी उनको मिले थे, लेकिन अब जाकर हमला होना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन जिस शख्स ने हमला किया उस व्यक्ति को फौरन ही पकड़ लिया गया, हिरासत में लिया गया है और अभी क्या कारण था हमले के पीछे, उसकी अभी पड़ताल की जा रही है। किशोर जी हाँ, तो ये अभी कारण सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सलमान रश्दी पर ईरान की तरफ से इनाम रहा है, कई साल पहले से रहा है और उसको काफ़ी पुरानी बात हो गई, बीच बीच में हमले की कोशिश की खबरें आती रहीं, इसलिए ये सलमान रश्दी पर हमला बहुत अहम हो जाता है। जनक जी जी किशोर, बिल्कुल। देखिए 1988-89 का ये मामला है जब ये सैतानिक वर्सेस के खिलाफ फतवा जारी किया गया था और उसके बाद ईरान ने भी $30 मिलियन का उन पर फतवा जारी किया था। लेकिन अरसे हो गए और उसके बाद भी उन्होंने लगभग 17 से 18 बड़ी किताबें लिखी, जिनमें बुकर प्राइज 3 लगातार बुकर प्राइजेस भी उनको मिलते रहे। लेकिन अब जाके हमला होना ये अपने आप में एक थोड़ा सवाल जरूर करता है, लेकिन अब इससे रिलेट है या नहीं ये अब जांच पड़ताल के बाद पता चल पाएगा। जिस शख्स ने हमला किया उसकी शिनाख्त की मौके पर ही उसको पकड़ लिया गया, अब उससे पूछताछ होगी, उसके बाद ही उन कारणों का पता चल पाएगा। और सलमान रश्दी की कंडीशन के बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा है कुछ, उनकी स्थिति बिल्कुल। देखिए अभी तक कोई जानकारी नहीं, हालांकि स्टैब काफी किया गया, फौरन उनको अस्पताल ले जाने की वहां पर कोशिश की जा रही। जो तस्वीर भी आई वो बिल्कुल उसी की, फौरन उनको जब स्टैब किया गया मंच से नीचे उतारा जा रहा है, उसके बाद अस्पताल उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब कैसी स्थिति है वो थोड़े बाद समय बाद उसका अपडेट हम दर्शकों को देंगे। लेकिन अभी की जानकारी यही है, जब मंच पर वो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उसी वक्त एक हमलावर आया, उन्होंने पहले मुंह पर उनको मुक्का मारा, उसके बाद सीधा उनको स्टैबिंग किया और उसके बाद वो मंच पर ही गिर गए और फौरन वो हमलावर वहां से भागने की कोशिश किया। फौरन पुलिस वहां पर मौजूद थी और उसने हमलावर को पकड़ लिया है। अभी उसकी स्थिति क्या है ये अभी अस्पताल में जब ऑफिशियल उसकी बुलेटिन आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। किशोर या तो सलमान रश्दी की इस वक्त स्थिति क्या है उस पर, जैसा जनक ने बताया, अभी स्थिति अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये शहर है चौटाकुआ शहर है न्यूयॉर्क राज्य अमेरिका में एक न्यूयॉर्क शहर है, जो मशहूर न्यूयॉर्क शहर वो न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ पर जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, वो उसका एक राज्य भी है न्यूयॉर्क राज्य, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी है। तो न्यूयॉर्क राज्य में एक और शहर चौटाकुआ, वहाँ पर ये पश्चिमी न्यूयॉर्क में है, पश्चिमी न्यूयॉर्क में चौटाकुआ में ये वहाँ पर एक लेक्चर देना था सलमान रश्दी को, और सलमान रश्दी वहाँ पर लेक्चर देने के लिए जब मंच की तरफ पहुँच रहे थे, उनको जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तब ये शख्स वहाँ पहुँचा है और उसने हमला किया है। पहले मुक्का मारा है बता रहे हैं, फिर शायद चाकू से हमला हुआ है। अभी चाकू से हमले की पूरी पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि स्टेज पर चढ़कर चाकू मारा है, स्टैबिंग हुई है। पूरी तरह से ये चाकू से हमले की बात इसलिए अभी कही नहीं जा रही क्योंकि अभी अस्पताल में पोजीशन क्या है सलमान रश्दी की वो पता लगना बाकी है। तो क्या चाकू से हमले की कोशिश हुई या चाकू लगा, ये सब अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन हाँ, हमला ज़रूर हुआ है और पंचिंग ज़रूर हुई है और फिर वो शख्स वहाँ से उसने भागने की कोशिश की है, लेकिन उसको फिर जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी तस्वीर भी दिख रही है। ईरान की तरफ से, ईरान के आयतुल्लाह ख़ुमैनी की तरफ से, ये 80 के दशक की बात है, 88-89 की, जब सलमान रश्दी पर इनाम घोषित किया गया था। फिर कई और संस्थाओं ने भी इनाम घोषित किया, $3 मिलियन, $30 लाख के इनाम की बात थी। उसके बाद वो बात पुरानी होती चली गई। सलमान रश्दी ने बाद में उस फतवे पर, उस इनाम घोषित होने पर भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन वो सारा जो कहानी शुरू हुई थी वो सैटनिक वर्सेस पर हुई थी। सैटनिक वर्सेस को कई मुस्लिम संगठनों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बताया और इस्लाम के ख़िलाफ़ बताया, पैगम्बर के ख़िलाफ़ बताया, और तब से सलमान रश्दी पर ये पूरा हमला जो है, हमले की कोशिश जो है, उसकी खबरें कई बार आती रही कि यहाँ पर हमला की कोशिश हुई, यहाँ पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन आज ये हमला करने पहुँच गया शख्स सलमान रश्दी पर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में।
अमेरिका से यह खबर आ रही है।